हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आज हम लेकर आए महाराष्ट्र की 48 सीट का ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पे राज्य कहा जाए उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र ही आता है। और दोस्तों, आज हम इसी राज्य की 48 जो सीट है उनकी बात करेंगे कि आखिरकार इन 48 सीट पर कौन अब की बार राज करेगा और कौन जीतेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक एक सीट का गणित बताया जाएगा और महाराष्ट्र की जो 48 सीट है वह सारी की सारी सीटों का आपको ओपिनियन पोल दिया जाएगा। दोस्तों, बनेगा इस वीडियो पे ताकि आपको देखने को मिले ये ओपिनियन सर्वे। और दोस्तों, यदि आप चुनाव की हर जानकारी देखना चाहते हैं और महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश कोई भी राज्य का ओपिनियन पोल सबसे पहले ताजा और आंकड़े देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में आ रहा होगा घंटी के निशान, उससे भी आप जरूर दबाइए ताकि दोस्तों आपको हर राज्य के ओपिनियन पोल देखने को मिल सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपन वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में किसका तालमेल सही चल रहा है और कौन यहाँ पे जनता को खुश कर रहा है। तो जानते हैं जनता से कि आखिरकार आप की बार किसको वोट देंगे और किसको जिताएंगे, और जानते हैं ओपिनियन पोल से भी। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की 48 सीट में से कौन सा दल कितनी सीटें लेकर जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक सीट का गणित। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे 48 सीट में से तकरीबन 18 सीट बीजेपी लेकर जाएगी अपने पाले में। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 10 सीट के साथ सिमटेगा और वहीं शिवसेना और एनसीपी के बीच में भी कांटे की टक्कर चलेगी। शिवसेना 11 सीट लेकर जाएगा और एनसीपी 8 सीट लेकर जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा अन्य के खाते में भी एक सीट आती नजर आई है। तो इस प्रकार से यहां पर 48 सीट का ओपिनियन पोल आपके सामने, जो कि अभी हमने पार्टी वाइज बताया है। और दोस्तों, इसके बाद में हम आपको एक एक सीट का भी ओपिनियन पोल बताएंगे। लेकिन दोस्तों, एक एक सीट का ओपिनियन पोल बताएं उससे पहले यदि आप महाराष्ट्र के रहते हैं तो आपको एक सवाल का जवाब जरूर देते जाना है। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके सामने है। दोस्तों, सवाल आज का बड़ा ही सीरियस है और आपके लिए गंभीर भी है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको यही बता रहा है कि यहां पर महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कौन सी पार्टी अधिक सीटें अपने नाम करेगी और वह महाराष्ट्र की 48 सीट पर राज करेगी, यानी दोस्तों महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों, यहां पे किसका तालमेल सही बैठेगा आपकी राय पर निर्भर है और आप अपना वोट दे सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से जल्दी अपना कमेंट डालिए। और दोस्तों, इसके लिए आपको ऑप्शन मैं बता देता हूं कि क्या क्या आपको कमेंट डालना है अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन आपके लिए पहला भाजपा, दूसरे नंबर ऑप्शन है कि शिवसेना, और तीसरे नंबर ऑप्शन आता है एनसीपी, और फोर्थ नंबर ऑप्शन है कांग्रेस, और फिफ्थ नंबर ऑप्शन है आपके लिए अन्य कोई दल या फिर अन्य कोई पार्टी या फिर निर्दलीय का नेता। तो वह भी जीत सकता है, वह भी सरकार बना सकता है। तो भी यह भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपकी राय पर यह निर्भर करता है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आपके हिसाब से 48 सीटों पर कौन राज करेगा। अब दोस्तों, बताते हैं आपको एक एक सीट का गणित कि आखिरकार महाराष्ट्र की 48 सीट कौन अपने पाले में रखेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे जो कि लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र है, वो है डिंडोरी। डिंडोरी की बात करें तो यहां पर भाजपा के नाम ही सत्ता जा रही है, यानी डिंडोरी में भाजपा ही जीत रही है। वही दोस्तों, इसके बारे में बात करें वर्धा की तो वर्धा में भी बीजेपी अपना कमल खिला रही है। और दोस्तों, इसका अगला आता है यहां पर जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, मुख्य अध्यक्ष, उनकी बेटी सुप्रिया सुले का जो अब की बार चुनाव क्षेत्र है, यानी दोस्तों बारामती, उसकी बात करते तो बारामती में एनसीपी अपना गढ़ बनाएगी। जैसा कि दोस्तों यहां से पहले एनसीपी के प्रमुख अध्यक्ष लड़ते हैं चुनाव, लेकिन अब की बार उनकी बेटी चुनाव लड़ रही, तो अब की बार एनसीपी खाते में फिर से बारामती की सीट जाएगी। और दोस्तों, इसके अगली बात करते हैं नागपुर की, तो नागपुर में कांटे की टक्कर के बीच में बीजेपी ने अपना कमल खिला दिया है। और वहीं दोस्तों बात करें सतारा की, तो सतारा में एनसीपी अपना कब्जा करती नजर आ रही है। सतारा में दोस्तों एनसीपी ने काफी हद तक तालमेल बैठा लिया अपना, और एनसीपी यहां पर बीजेपी और अन्य पार्टियों को लथाड़ेगा, यानी दोस्तों अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ करेगा सतारा में। और दोस्तों, मुंबई साउथ की बात करें तो यहां पर मुंबई साउथ में काफी हद तक यहां पर शिवसेना जीत दर्ज करेगी, यानी दोस्तों मुंबई साउथ जो है इलाका, यहां पे शिवसेना का में जाएगा, यानी दोस्तों शिवसेना ने यहां से ही खाता खोलना शुरू कर दिया। और अगला खाता यहां पे फिर से एक और खाता खोल रहा है शिवसेना। यहां पर रामटेक आता है, तो रामटेक की बात करें, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भी शिवसेना अपना कब्जा जमा रही, यानी दोस्तों रामटेक में भी शिवसेना जीत रही है।
और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें सांगली की, तो सांगली में यहां पर फिर से बीजेपी कमल खिला रही, यानी दोस्तों सांगली में 2014 का अपना फिर से परचम लहरा रही है, पताका लहरा रही है सांगली में। और दोस्तों इसके अलावा अगला आता है अमरावती, तो अमरावती में एक अन्य दल यहां पे वाईएसआई अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आया है। अमरावती में बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रहा है और दोस्तों वाईएसआई यहां पे जीता नजर आया है। और दोस्तों अगले बड़े यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, वह है भंडारा गोंदिया। भंडारा गोंदिया की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी अपना कमल खिलाएगा, यानी दोस्तों बीजेपी अपनी जीत दर्ज करेगा। तो भंडारा गोंदिया के बाद बात करते हैं रत्नागिरी की। दोस्तों रत्नागिरी में शिवसेना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीले रंग में रंगा हुआ है रत्नागिरी, और नीला रंग यानी शिवसेना अपनी सेना लेकर आ चुका है और यहाँ पे रत्नागिरी में हल्ला बोल करके अपनी पार्टी यानी कब्जा करा है रत्नागिरी को। अब दोस्तों यहाँ पर होते हैं हमारे 10 सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र कंप्लीट। अब दोस्तों 11 बड़े निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं और आखिरकार वहां पर भी देखते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की 48 सीट में से वहां पर कौन जीत रहा है। दोस्तों अगला बड़ा आता है आपके लिए लातूर, तो लातूर की बात करें तो यहां पर बीजेपी जीत रही है। वहीं अकोला में की बात करें और दोस्तों यवतमाल की बात करें तो यवतमाल और अकोला यानी दोस्तों इन दोनों में ही यहां पे कांग्रेस कब्जा कर रही हो। तो यहां पर देखिए कांग्रेस अपनी हिट पंथी कर रही है, यानी दोस्तों कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से छाई हुई है और कांग्रेस अकोला और यहां पे यवतमाल में जीतेगी, यह पूरी तरह से रिपोर्ट आई है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें कल्याण की, तो कल्याण में यह बताया जा रहा है कि यहाँ की जो जनता है वह एनसीपी की तरफ जाएगी और एनसीपी को अपना वोट देगी। और दोस्तों इसी कारण कल्याण एनसीपी खाते में जा रहा है। और दोस्तों अगला बड़ा आता है आपके लिए हिंगोली की बात करें तो यह शिवसेना के खाते में जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा चंद्रपुर जो कि एक बहुत ही बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कहा जा सकता है महाराष्ट्र का, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। और दोस्तों अगले बड़े बात जो करते हैं तो यहाँ पे आता है अगला बड़ा आपके लिए बीड़ की बात करें तो यहाँ पर भी कमल खिलेगा। और दोस्तों परभणी की बात करें तो परभणी में शिवसेना अपनी यहाँ पे सेना लेकर आएगा और पुणे में भी कमल खिलेगा, और जो कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र भी है। और बुल्ढाना की बात करें तो बुल्ढाना में यहाँ पे काफी हद तक प्रभावित कर दिया है एनसीपी ने और एनसीपी यहाँ पे पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर ही लेगा। जैसा कि यहाँ पे अक्सर ने भी यह बात कर दी और जनता ने भी कह दिया कि बुल्ढाना तो एनसीपी के खाते में ही जाएगा। और दोस्तों जालना की बात करें और तो जालना में यहाँ पर जो है बीजेपी कमल खिलाएगी। और दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मुंबई नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मुंबई नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पे कमल खिलेगा। और दोस्तों इसके अलावा बात करें अहमदनगर की तो यहां पे कांग्रेस जीतेगा, यानी दोस्तों कांग्रेस अपना परचम ले रहेगा। और औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में शिवसेना जीतेगा जो कि कड़ी टक्कर दे रहा है सामने वाले विपक्षों को। दोस्तों अगला बड़ा आता है आपके लिए सोलापुर। दोस्तों सोलापुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी जीतेगा, यानी दोस्तों बीजेपी का कमल खिलेगा। और दोस्तों ओस्मानाबाद की बात करें तो यहां पे शिवसेना जीतेगा, यानी शिवसेना जीत दर्ज करेगा। और दोस्तों नांदेड़ की बात करें तो नांदेड़ में यहां पर कांग्रेस अपना परचम ले रहेगा। नासिक की बात करें तो नासिक में यहां पर शिवसेना कांटे की टक्कर में चल रहा है, लेकिन अभी तक यह बताया जा रहा है कि आंकड़े यह कह रहे कि शिवसेना यहां पर नासिक में जीत दर्ज करेगा। और दोस्तों भिवंडी की बात करें तो भिवंडी में यहां पर जो है बीजेपी कमल खिलाएगा और माडा में भी बीजेपी कमल खिलाएगा। थाने की बात करें तो थाने में यहां पर एनसीपी जीत दर्ज करेगा जो कि कांटे के टक्कर में जीत दर्ज कर रहा है। और दोस्तों जलगांव में बीजेपी जीतेगा। और यहां पे मुंबई साउथ सेंट्रल की बात करें दोस्तों मुंबई साउथ सेंट्रल यहां पर कांग्रेस के खाते में यानी एकनाथ गायकवाड़ यहां पे जीते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा बात करें सिरोर की तो सिरोर में यहां पे एनसीपी अपना पूरी तरह से कमल खिला यहां पे जो है जीत दर्ज करता नजर आ रहा है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें कोल्हापुर की तो कोल्हापुर में यहां पे शिवसेना कांटे की टक्कर में जीत रहा है, लेकिन दोस्तों कोल्हापुर की बात करें तो काफी हद तक यहां पे रोमांचक मुकाबला चलेगा। लेकिन अधिकतर ये बातें आई है कि यहां पर कोल्हापुर की जनता यह कह रही है कि अब की बार हम शिवसेना को ही लाएंगे। और दोस्तों मुंबई नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट यहां पर कांग्रेस के खाते में जाएगा। और दोस्तों अटक नगले की बात करें तो ये एनसीपी के खाते में जाएगा। और नंदुरबार की बात करें तो ये भी बीजेपी के खाते में जाएगा। और इसके अलावा शिरडी की बात करें तो ये यहां पर कांग्रेस के खाते में नजर आया है। और यहां पे पालघर की बात करें तो ये यहां पर आ चुका है शिवसेना के खाते में। और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की दोस्तों मुंबई नॉर्थ सेंट्रल यहां पे बीजेपी के खाते में गया है। और मवल की बात करें तो मवल यहां पे एनसीपी के खाते में गया है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में काफी अहम जंग है। और दोस्तों शिवसेना के यहां पे जो है हैड्रिक लगाने उतरे हैं अनंत गिनते, यानी दोस्तों पहले से 2 बार के यहां पे लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में उतर चुके रायगढ़ के और अब की बार फिर से एक तीसरी जीत दर्ज करने के लिए उतरेंगे अनंत गिनते। और दोस्तों ये बात आ रही है कि रायगढ़ में अनंत गिनते फिर से आएंगे। और दोस्तों इसके अलावा बात करें मुंबई नॉर्थ की
दोस्तों यहां पर एक अहम एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री खड़ी है जिनका नाम है उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस की तरफ से खड़ी है और दोस्तों यहां पर इनकी जीत तय मानी जा रही है। दोस्तों इसके अलावा बात करें दुल्हे की, दोस्तों दुल्हे में यहां पे धुल जाएंगे सब और दोस्तों यहां पर कहा जाए तो कमल भी धुलेगा, यानी दोस्तों दुल्हे में यहां पर कांग्रेस जीतेगा। और दोस्तों रावेर की बात करें तो रावेर अपना राजनीति में आता है। रावेर की बात करें तो रावेर में बीजेपी पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाएगा और कहां पे कमल खिलाएगा। तो इस प्रकार से आपके लिए 48 सीट का संपूर्ण ओपिनियन पोल बता दिया है कि आखिरकार जनता क्या कहती है। 48 सीट पर आखिरकार कौन जिता रहा है, यहां पे कौन को वोट दे रही है, किसको जिताएगी अब की बार जनता। तो यह हमने बात बता दी आपको। और कई दिग्गज नेता भी खड़े हैं और कई अपनी हैट्रिक, कई अपना यहाँ पे 5 ही जीत दर्ज करने के तो ले लेंगे और कई तो यहाँ पर कहा जाए तो उनका गढ़ माना जाता। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे और सीटें भी है और कई दिग्गज भी खड़े और इस प्रकार से महाराष्ट्र की 48 सीट का ओपिनियन पर आपके सामने मैंने एक एक का हाल बताया कि आखिरकार यहां पर कौन अब की बार कब्जा करेगा। दोस्तों इस प्रकार से था 48 सीट का ओपिनियन पोल, महा ओपिनियन पोल, सबसे बड़ा सटीक सर्वे महाराष्ट्र की जनता का। यानी दोस्तों महाराष्ट्र की जनता ने कहा है कि अब की बार फिर से बीजेपी को 18 सीट के साथ जिताएंगे और शिवसेना को भी 11 सीट देंगे। तो इस प्रकार से यह रहा था ओपिनियन पोल आपके सामने। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी और यदि आप एक महाराष्ट्री है यानी मराठा है और दोस्तों वीर शिवाजी जैसे दिग्गज यानी कि दोस्तों जो बड़े बड़े यहाँ पे वीर हुए थे उनके आप यहाँ पे भक्त हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। आपका जो भी सपोर्टर हो उसका यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पर यहाँ पे उसके जवाब दीजिए कि हमारे वह जो है सपोर्टर है, हम मोदी के सपोर्टर है, हम राहुल के सपोर्टर है, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और दोस्तों यदि आपको चुनाव की हर जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।